हेलो एवरीवन। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड इस पोर्शन में आज अपन बात करेंगे ब्लड प्रेशर, शॉर्ट में बोल सकते हैं बीपी। ब्लड प्रेशर को समझें, उसमें अपन देखें कि बीपी जो होता है वो जनरली सिस्टोलिक प्रेशर डिवाइड बाय डायस्टोलिक प्रेशर and the value of BP a healthy person, that is 120 mm of Hg, that is the unit of blood pressure। यानी कई बार देखा होगा, कई पर्सन होते हैं घर में, कोई रिलेटिव हो, एज्ड पर्सन हो, कोई पेशेंट हो, जनरली कोई भी प्रॉब्लम होने से अपन एक इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं और उस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से ब्लड प्रेशर को अपन नापते हैं। तो सबसे पहले इसको अपन समझे है क्या चीज। जनरली जो ब्लड प्रेशर यानी किसका प्रेशर, दिस वन इज ए प्रेशर, और ये प्रेशर किसका है, दीज प्रेशर आर ऑफ आर्टरी। नंबर वन थिंग्स, ये जो प्रेशर है वो किसका है, आर्टरी का प्रेशर है, यानी आर्टरी का प्रेशर अपन नापते हैं। एंड अदर थिंग्स, कब जो प्रेशर होगा वो कब नापेंगे, दैट इज द सिस्टोलिक, यानी जब क्या होंगे, वेंट्रिकल या जो हार्ट है, वेंट्रिकल क्या करेंगे, सिस्टोल होंगे। और सिस्टोल वाला जो पोर्शन था अपन ने कार्डियक साइकिल में देख लिया था, यानी जैसे ही वेंट्रिकल सिस्टोल होंगे उसमें क्या होगा, आर्टरी में प्रेशर ज्यादा होगा, तो दैट इज नोन एज ए सिस्टोलिक प्रेशर। एंड दिस वन इज डायस्टोलिक प्रेशर। डायस्टोलिक का मीनिंग क्या होता है कि जब वेंट्रिकल क्या होंगे, रिलैक्स होंगे, और रिलैक्स होंगे उस केस में क्या होगा, जितना भी ब्लड होता है वो जनरली एट्रियम से वेंट्रिकल में आते हैं, और उस केस में जनरली आर्टरी में जो प्रेशर होगा वो कम होगा, क्योंकि उस केस में क्या हो रहा है, वेंट्रिकल जनरली सिस्टोल ना होके डायस्टोल हो रहे हैं। तो डायस्टोल का जो प्रेशर होगा वो जनरली कम होगा और उसकी वैल्यू कितनी होगी, 80, और जो सिस्टोलिक का प्रेशर होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा, उसकी वैल्यू कितनी होगी, 120। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 120 और मिनिमम वैल्यू हो सकती है 80। यदि इससे ज्यादा होता है, कई बार देखा होगा कि इससे ज्यादा होता है, मोर देन 120, यानी मोर देन 120 कहेंगे तो उस केस को कहेंगे अपन हाई बीपी, यानी उनका ब्लड प्रेशर क्या होता है, ज्यादा होता है। और यदि 80 से कम होगा उस प्रेशर को बोलेंगे अपन क्या, लो बीपी, यानी उसमें 80 से प्रेशर कम होगा। दोनों ही कंडीशन सही नहीं है। एक हेल्थी पर्सन की बात करें तो उसमें जो इनका क्राइटेरिया होना चाहिए वो मिनिमम जो डायस्टोलिक प्रेशर है वो 80 होना चाहिए, और मैक्सिमम जो सिस्टोलिक प्रेशर है वो कितना होना चाहिए, 120। अब ये कैसे पता चले, किस हिसाब से होता है, इसके लिए जनरली अपन कंपाउंडर है, नर्स है, या डॉक्टर है, या जो भी मेडिकल कर्मी है, जो इनसे रिलेटेड कोई भी पेशेंट जाता है तो उसको एक इंस्ट्रूमेंट का यूज करता है, और उस इंस्ट्रूमेंट को जनरली अपन बोलते हैं स्फाइग्मोमेनोमीटर, जो अपने सामने है, दैट इज इंस्ट्रूमेंट नोन एज ए स्फाइग्मोमेनोमीटर। यहाँ पर मैं इस इंस्ट्रूमेंट को समझा रहा हूँ। इस इंस्ट्रूमेंट में जनरली क्या होता है कि एक ये बांधने का होता है, जिसको अपन इस हैंड पे, कोई भी जो हैंड होता है वहां पर यहाँ पर बांधते हैं। अब यहाँ पर कंडीशन क्या होती है, यही क्यों बांधते हैं, दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग, बिकॉज हियर इज द ब्रेकियल आर्टरी, और ब्रेकियल जो आर्टरी होती है वो आर्म में जाती है, और ब्रेकियल आर्टरी कंपेरेटिव जो आर्टरी होती है उससे थोड़ा सा सुपरफिशियल होती है, जहां पर अपन प्रेशर को मेंटेन करने में या काउंट करने में इजी रहते हैं। तो इसको यहाँ पर बांधा जाता है, और उसके बाद में यहाँ पर एक मेजरमेंट यूनिट है, दिस वन इज द मेजरमेंट यूनिट। और इस मेजरमेंट यूनिट में जनरली कई बार टेम्परेचर नापने के लिए थर्मामीटर होता है, उसमें देखते हैं एक ऐसे लाइन सी रीड करती रहती है, या लाइन ऊपर नीचे होती रहती है, वो जो लाइन होती है वो जनरली मरकरी होता है, और इस मरकरी की वैल्यू के हिसाब से अपन इसको मेजर करते हैं। जब मैक्सिमम अपन इसको पंप देंगे, पंप से हवा भरेंगे, तो वहां पर एक प्रेशर मेंटेन होगा, और वो प्रेशर क्या होगा, हाई होगा। फिर जैसे ही अपन इसको छोड़ेंगे तो प्रेशर कम होगा, तो उस प्रेशर को अपन मेजर करके यहाँ पर से रीडिंग लेके उसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाली जाती है। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको जनरली अपन यूज करते हैं,
और इसमें एक बांधने का होता है जिसमें ब्रेकियल आर्टरी भी बांधा जाता है। इस पंप के थ्रू इसमें एयर यानी प्रेशर मेंटेन किया जाता है और उसके बाद में स्टेथोस्कोप की हेल्प से इस जो रीडिंग पैरामीटर होता है उससे रीडिंग ली जाती है, जिसमें मर्करी की वैल्यू कहाँ है जो मिनिमम और मैक्सिमम को रीड करती है। मैक्सिमम होगा वो क्या शो करेगा, दैट इज द वैल्यू ऑफ सिस्टोलिक प्रेशर, और जो मिनिमम होगा वो क्या शो करेगा, दैट इज द ऑफ डायस्टोलिक प्रेशर अप्रोक्सीमेट 120 एंड 80 mm ऑफ Hg। और इस इंस्ट्रूमेंट को जनरली बोलते हैं अपन स्फाइग्मोमैनोमीटर, दैट इज द नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट known as sphygmomanometer। तो ये जनरली ब्लड प्रेशर नापने के लिए इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है। इसमें कई बार ऐसा होता है कि 120 भी पता आपको, 80 भी पता है, 4 ऑप्शन आ जाए या वैल्यू पूछे तो उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि 80 वाला कौन सा होगा, 120 वाला कौन सा होगा। तो इसको फार्मूला रखने के लिए, अपन ट्रिक रखने के लिए, याद करने के लिए देखें तो 120 और 80 में कौन बड़ा है, 120। तो जो बड़ा होगा वो ऊपर आएगा, यानी 120 ऑलवेज क्या होगा, ज्यादा होगा। ज्यादा भी होगा, दूसरी बात क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि ये कैसा प्रेशर है, सिस्टोलिक है। और सिस्टोलिक का मतलब क्या हो रहा है, वेंट्रिकल क्या हो रहे हैं, सिस्टोल हो रहे हैं। और सिस्टोल होगा कोई भी, जैसे मान लो अपन कोई भी फुटबॉल को या वॉलीबॉल को अपन सिस्टोल करें, उसको प्रेस करें, तो उससे जो भी गैस होगी या हवा होगी वो प्रेशर से रिलीज होगी। तो सेम थिंग यहाँ पर सिस्टोलिक हुआ है। इट मीन्स वेंट्रिकल से जो ब्लड है वो आर्टरी में हाई प्रेशर से गया है। और जो डायस्टोलिक होगा यानी 80 वैल्यू होगी वो 120 से कम है, तो जो वैल्यू कम होगी उसको अपन कहाँ लिखेंगे, नीचे। तो इस तरीके से इस ट्रिक से आप याद रख सकते हो। ओवरऑल इसकी वैल्यू इंपॉर्टेंट है, दैट इज द यूनिट इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट जनरली यूज किया जाता है उसको बोलते हैं स्फाइग्मोमैनोमीटर। तो ये था ब्लड प्रेशर से रिलेटेड पॉइंट। अभी अपन बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट, जिसमें चैप्टर के स्टार्टिंग में देखे थे कि 2 टाइप से सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। वन इज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम एंड अनदर वन इज लिम्फेटिक सिस्टम। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की अपन बात कर चुके हैं, जिसमें मेन कंपोनेंट्स थे वो ब्लड था, अनदर वन इज हार्ट था, एंड थर्ड वन बात की थी ब्लड वेसल्स, जिसमें आर्टरी और विंग्स। सेम थिंग्स द अनदर सिस्टम दैट इज नोन एज ए लिम्फेटिक सिस्टम। जस्ट लाइक एज ए ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम that is consists from lymphatic vessels and lymph node। यानी जैसे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड वेसल एंड हार्ट से मिलकर बना है, वैसे ही लिम्फेटिक सिस्टम लिम्फेटिक वेसल्स एंड लिम्फ नोड से मिलकर बना है। तो आइए सबसे पहले इसका फर्स्ट पार्ट है जो है लिम्फ, उसकी बात करते हैं। लिम्फ के बारे में देखें, फिर अपन ब्लड और उसके बारे में डिफरेंस भी देखेंगे। लिम्फ जनरली कलरलेस या पेल येलो, एक तरह का फ्लूइड या कनेक्टिव टिश्यूज है, एंड दैट इज फ्लो इन lymphatic vessels। Another points that is also known as extracellular substance, because that is lies outside cell and flow from only one डायरेक्शन, यानी एक ही डायरेक्शन में ये जनरली फ्लो करता है। जैसे ब्लड की बात की थी तो ब्लड तो जनरली हार्ट टू ऑर्गन एंड ऑर्गन टू हार्ट ये फ्लो कर रहा है, तो बट ये एक ही साइड में अपने आप को फ्लो करता है। और इसका जो कलर होगा इट मीन्स कलरलेस। ब्लड में अपन बात करें तो ब्लड का जो कलर होगा वो रेड होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, बट हियर इज अब्सेंस ऑफ आरबीसी एंड यू नो वेरी वेल अब्सेंस ऑफ आरबीसी होगा तो उस केस में क्या होगा, हीमोग्लोबिन भी क्या होगा, अब्सेंट होगा। क्लियर? तो दैट इज अबाउट द लिम्फ एंड लिम्फ फ्लो
just like as a blood and transfer into the lymphatic vessels with the help of different parts of the body and provide as a immune system, because lymphatic system have maximum number of WBC, and WBC you know very well, we already discussed in the types of the cells that produce antibody in the form of immunoglobulin and also provide our immune system. तो अभी ये जो बात कर रहे थे ये लिम्फ की बात कर रहे थे, और अभी इस पॉइंट में अपन बात करेंगे जस्ट व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द लिम्फ एंड ब्लड। तो अभी अपन बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन द ब्लड एंड लिम्फ। उससे पहले अपन ने जनरल इंट्रोडक्शन या कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिए। तो बेसिकली अपन बात करें, सबसे पहला पॉइंट देखें कि ब्लड का कलर की बात करें। ब्लड का जो कलर होता है वो कैसा होता है? रेड होता है। रेड क्यों होता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आरबीसी, और आरबीसी है तो इसमें क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ ए रेस्पिरेटरी पिगमेंट दैट इज नोन एज हीमोग्लोबिन। तो फर्स्ट पॉइंट आ गया रेड इन कलर, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग्स। इसका जो कलर होगा वो कैसा होगा? कलरलेस। कलरलेस कर सकते हैं या पेल येलो भी हो सकता है। पेल येलो। पेल येलो क्यों है? क्योंकि इसमें जनरली आरबीसी क्या होगी? अब्सेंट होगी। आरबीसी अब्सेंट, और ऑब्वियसली आरबीसी अब्सेंट है तो हीमोग्लोबिन नहीं है, और हीमोग्लोबिन नहीं है तो उसका कलर भी कैसा नहीं होगा? रेड नहीं होगा। नंबर 2 पॉइंट की बात करें अपन, ये जो सिस्टम है ब्लड दैट इज फॉर्म आइदर कंसिस्ट ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी उसका पार्ट है उसको बना रहा है। और ये जो लिम्फ है वो अपन बात कर चुके हैं लिम्फेटिक सिस्टम का, तो ये जनरली क्या बनाएगा? फॉर्म लिम्फेटिक सिस्टम। तो दैट इज फॉर्म्स ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, and this one is from lymphatic system, lymphatic system. Another point, थर्ड पॉइंट की बात करें, ब्लड जनरली अपने को पता है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ चुके हैं, इसके डिफरेंट पार्ट्स भी है। तो दैट इज फ्लो इनसाइड द ब्लड वेसल्स, यू कैन आल्सो से दैट इज द आर्टरी एंड वेन्स, and these limbs are flow inside the lymphatic vessels. तो नेक्स्ट पॉइंट अपने को इससे रिलेटेड आएगा, that is flow in blood vessels, and that is what? Artery and vein, and these are flow in lymphatic vessels. These are flow in lymphatic vessels. नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, इसमें जो ऑक्सीजन होगी, कंपेरेटिव बात करें, इसमें जो ऑक्सीजन होगी, ऑक्सीजन सप्लाई इज मोर। वाई इज मोर? बिकॉज प्रेजेंस ऑफ आरबीसी, एंड प्रेजेंस ऑफ आरबीसी है तो ऑब्वियसली प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, एंड हीमोग्लोबिन आल्सो यूजफुल इन ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ये बात अपन रेस्पिरेशन में पढ़ चुके हैं और आरबीसी के फंक्शन में बात कर चुके हैं। यहाँ पर जो सप्लाई होगी वो ऑक्सीजन की क्या होगी? ऑक्सीजन सप्लाई यहाँ मोर है तो यहाँ क्या होगी? लेस होगी, यानी इसकी सप्लाई लेस होगी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें अपन, नेक्स्ट पॉइंट में जनरली इसका कंपोजिशन देखें तो ओवरऑल ब्लड में आरबीसी, WBC, platelets and plasma, all substances are present. RBC, WBC, platelets, all things either all substances are present. But here is only WBC and plasma are present. So that is about difference between blood and lymph. You can also say that is the part of the lymphatic system.
अभी नेक्स्ट जो लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट है जिसमें अपन ने डिफरेंस देखा, उसके बाद में नेक्स्ट जो पार्ट है सेकेंड पार्ट दैट इज नोन एज लिम्फेटिक वेसल्स। लिम्फेटिक वेसल्स की बात करें तो इसमें अपन देखें जो जनरली दैट इज फॉर्म फ्रॉम या ज्वाइनिंग ऑफ लिम्फेटिक कैपिलरीज, यानी कई सारी लिम्फेटिक कैपिलरीज होती है वो इसको मिलके बनाती है। एंड अदर थिंग्स, इनका जो डायमीटर देखें जनरली डायमीटर अप्रोक्सीमेट 2 to 3 mm डायमीटर होता है या ट्यूब लाइक एक तरह से स्ट्रक्चर होती है। इनसाइड जनरल लिम्फ्स ए लिक्विड आर फ्लो इनसाइड द लिम्फेटिक वेसल्स, यानी जो लिम्फ होगा वो जनरली इन लिम्फेटिक वेसल्स में फ्लो होगा, जो ये बात अपन ने डिफेंस में भी देख ली है। एंड अदर जस्ट रिजेंबल्स, यानी किसके जैसे दिखेगी ये, जस्ट रिजेंबल्स एज ए वेन्स, यानी वीन के जैसे दिखती है, बट इसमें जनरली क्या होते हैं, वॉल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। दैट इज द मेन vessels known as a lymphatic vessels, just like as a blood vessels, it means artery and veins. ब्लड जैसे आर्टरी और वेन्स में फ्लो होता है वैसे ही लिम्फेटिक वेसल्स होती है, उसमें जनरली लिम्फ फ्लो होता है और ये पूरी बॉडी में एक तरह से सर्कुलेट होगा। और लिम्फ की अपन बात कर चुके हैं कि ओनली वन डायरेक्शन फ्लो होगा जो जनरली टिश्यू टू हार्ट की तरफ सप्लाई होगा। और इनमें जनरली एक तरह से एक सिस्टम बना के, एक नेटवर्क बना के कंप्लीट जो लिम्फेटिक सिस्टम है उसको बनाने में ये लिम्फेटिक वेसल्स होती है वो हेल्प करती है। नाउ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम दैट इज व्हाट, लिम्फ नोड। लिम्फ नोड कह सकते हैं या लिम्फ ग्लैंड्स कह सकते हैं, जो जनरली टिश्यूज होता है उसका अपने आप में एक मास होता है। तो इनकी बात करें तो दैट इज फ्रॉम रेटिकुलेट टिश्यू, रेटिकुलेट टिश्यू number one things inside the lymph node either lymph glands, WBC, and WBC are different types. A types of WBC that is lymphocytes are present inside that lymph node, and these WBC provide antibody, and these antibody protect ourselves. You can also say killing bacteria या protect the body from harmful bacteria either pathogens. कई बार देखा होगा अभी जैसे कोविड-19 की बात चल रही है, कोरोना है, पूरे वर्ल्ड में एक तरह से महामारी के रूप में फैल रहा है। अक्सर गवर्नमेंट के एडवर्टाइजमेंट या अपन भी न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं कि जिस पर्सन का इम्यून सिस्टम वीक होगा उनमें कोरोना स्प्रेड होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। गवर्नमेंट भी ये चाह रही है कि जो एज्ड पर्सन है या जो स्मॉल किड्स हैं या बच्चे हैं वो घर से बाहर न जाएं, भीड़ भाड़ इलाकों वालों में जगह पे न जाएं, क्योंकि उन कंडीशन में उन लोगों की, स्मॉल किड्स की और एज्ड जो पर्सन होते हैं उनकी इम्यून सिस्टम वीक होती है। तो इम्यून सिस्टम इट मीन्स fight against the harmful bacteria. You can also say that is the pathogens. Not only particular bacteria, maybe pathogens, and pathogens that is the disease causing organism. In these pathogens include virus, bacteria, some small microorganisms that are directly or indirectly responsible for any kinds of the disease. तो ये जो है लिम्फेटिक सिस्टम अपने आप को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रूप से एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर रहा है और इम्यून सिस्टम दे रहा है, यानी अपनी जो बॉडी है उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। वाई प्रोटेक्ट? बिकॉज प्रेजेंस ऑफ द लिम्फोसाइट, एंड लिम्फोसाइट इज ए टाइप ऑफ द WBC। तो इस तरीके से लिम्फ नोड होती है जो अपनी बॉडी में प्रेजेंट करती है। फॉर एग्जांपल टॉन्सिल हो सकते हैं, वो भी एक लिम्फ नोड का पार्ट है। पेयर पेचेज होते हैं जो इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं, दैट इज आल्सो ए लिम्फ नोड, एंड दीज प्रोवाइड डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी एंड प्रोटेक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैथोजेंस। तो ये जो सिस्टम था वो ओवरऑल 3 पोर्शन से मिलकर बना है। एक लिम्फ था जिसमें अपने डिफरेंस देखे, उसके करेक्टरिस्टिक्स देखे,
लिम्फेटिक वेसल्स देखा, जस्ट लाइक एज ए आर्टरी एंड वेन्स, जिसमें लिम्फ फ्लो होता रहता है, लिम्फेटिक कैपिलरीज से बना होता है। एंड लिम्फ नोड की बात की, जो जनरली एक तरह से टिश्यूज का फॉर्म होता है, जिसमें WBC एक तरह से जो लिम्फोसाइट्स है वो प्रेजेंट होती है, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है। अभी और आप बात करें, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए या एक लाइन में मान लो लिम्फेटिक सिस्टम की बात हो और पूछे कि व्हाट आर द फंक्शन ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम, तो इसमें जनरली अपन बात करें तो फर्स्ट फंक्शन होगा वो जनरली होगा प्रोवाइड, अभी हेडिंग है अपनी फंक्शन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम, टू प्रोवाइड इम्यून सिस्टम, या कह सकते हो आप एंटीबॉडी प्रोड्यूस करना। और ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगी वो क्या करेगी, किल या किलिंग हार्मफुल पैथोजेंस, हार्मफुल जो भी पैथोजेंस है उसको फाइट करके अगेंस्ट में उसको डिस्ट्रॉय करेगी। अनदर पोर्शन की बात कर सकते हैं, जो हार्मफुल सबस्टांस है, हार्मफुल सबस्टांस कह सकते हैं, या कार्बन डाइऑक्साइड कह सकते हैं, जनरली उनको फ्रॉम सप्लाई करेगा टिश्यू टू हार्ट और रिलीज करेगा। ये एक तरह से लिम्फेटिक सिस्टम है। इसको यूं समझे, मैंने ब्लड और जो लिम्फ में जनरली बात की थी, डिफरेंस देखा था, तो ब्लड में ऑक्सीजन की मोर सप्लाई होगी, तो ओवरऑल ऑक्सीजन ज्यादा सप्लाई हो रहा है इनसाइड द ब्लड, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी ब्लड में कम सप्लाई होगी। और लिम्फ में अपन ने डिफरेंस देखा था कि वहां पर जनरली ऑक्सीजन मोर सप्लाई है, तो लिम्फेटिक सिस्टम में ऑक्सीजन क्या है, लेस सप्लाई है। तो ऑक्सीजन लेस सप्लाई होगी तो वहां कार्बन डाइऑक्साइड क्या सप्लाई होगी, मोर सप्लाई होगी। तो ये इस तरीके से इसका मेन फंक्शन हो गया। तो ये जो पोर्शन था अपना लिम्फेटिक सिस्टम था। तो इस वीडियो में अपन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ह्यूमन बींग्स में पहले के जो वीडियो थे उसमें अपने ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, और इस वीडियो में पूरा अपने लिम्फेटिक सिस्टम कंप्लीट किया है। आगे वाला जो वीडियो होगा उसमें अपन बात करेंगे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, जिसमें प्लांट्स में किस तरह से न्यूट्रिएंट्स और जो वाटर होता है कैसे सप्लाई होता है। थैंक यू वेरी मच।